तो आस्था की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या को कई जोन में बांटा गया है, बांट दिया गया है और हर जोन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स एसडीआरएफ में भी ड्यूटी लगा दी गई है। ड्रोन कैमरा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान इसका भी रखा जा रहा है। गलियों और चौराहों पर एलईडी लाइट लगाई गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। जब कार्यक्रम ऐतिहासिक हो तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी चुनौती कहीं न कहीं होती है। दीपोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है अयोध्या में और हमारे साथ बात करने के अयोध्या के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार पिछले रिकॉर्ड को भी आप लोग तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि विश्व विख्यात आयोजन दीपोत्सव इस बार वर्ष 2025 में 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस पूरे आयोजन का स्पैन देखते हुए पूरे क्षेत्र में हमने जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार यहाँ पर कई दिनों से भ्रमण और योजना बनाई जा रही है। सभी की ड्यूटीज़ लग गई हैं। आज पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उन सबकी ब्रीफिंग भी हो गई है। मौके पर जाकर के सभी ने अपना ड्यूटी स्थल देख लिया है। इसके अतिरिक्त इस पूरे कार्यक्रम में वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ वॉलंटियर्स का मूवमेंट होता है, जो इन्वाइटीज़ हैं उनका मूवमेंट होता है, आम श्रद्धालुओं का मूवमेंट भी धार्मिक स्थलों पर अन्य स्थानों पर होता है। उन सभी के मूवमेंट को देखते हुए एक ट्रैफिक का बृहद प्लान बनाया गया है, जिसमें कि अंतर जनपदीय ट्रैफिक डाइवर्जन जो कि भारी वाहनों का होता है, जनपद के अंदर ट्रैफिक का मूवमेंट, पार्किंग की व्यवस्था और साथ साथ जो वीआईपी मूवमेंट होना है उसको दृष्टिगत रखते हुए और कैसे जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, व्हीकल्स हैं, उनका मूवमेंट ग्रीन कॉरिडोर से हो सके, इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत और पूरे क्षेत्र को नज़र रखने के लिए येलो जोन जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैमरास भी लगाए गए हैं। पीए सिस्टम के साथ साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उससे भी पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में 12 बजे रात से पहले तमाम जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं और खासकर अयोध्या के सीमा पर चारों तरफ जहां से जो मार्ग हैं, चाहे गोरखपुर से आने वाला मार्ग हो या प्रयागराज से हो या लखनऊ से हो, ऐसे तमाम जो बड़े रास्ते हैं उन पर वहां पर अयोध्या जब जिले की बॉर्डर होगा वहां पर बैरिकेड लगाया जाएगा और बड़े वाहनों की अंदर आने के लिए मनाही होगी। क्या प्रसन्न रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी। अमूमन जब दिवाली होती है तो घर को सजाने के लिए सभी परिवार के लोग लग जाते हैं और जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो तो ऐसे में जिला प्रशासन की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, तमाम पुलिस प्रशासन की भी बात करें, हर वो अवसर लगा हुआ है कि 2025 जो दीपोत्सव है उसको भव्य तरीके से, नव्य तरीके से कैसे मनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त जैनेंद्र जी हैं। सर, नगर आयुक्त तो होते हुए आपने किस तरीके से इस अयोध्या को सजाया है? हालांकि अमूमन जब दिवाली होती है तो लोग अपने घरों को सजाते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान राम आने वाले हैं। आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि भव्य और दिव्य दीपोत्सव 2025 के लिए नगर निगम अयोध्या द्वारा पूरे शहर की गलियों को साफ कराया गया है। मेन चौराहे हैं उनके सजावट का कार्य कराया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त राम की पैड़ी में जो कि बहुत जब सबसे ज़्यादा फुटफॉल वहीं पर रहना है, वहाँ पे 800 से ज़्यादा कर्मचारी सफाई मित्र हमारे लगाए गए हैं जो घाट को साफ रखेंगे, जो दीपोत्सव के बाद पूरी घाट की साफ़ सफाई करेंगे। इसके अतिरिक्त शौचालय की पूरी व्यवस्था की गई है। जो मुख्य चौराहे हैं उनमें एलईडी लाइट्स के माध्यम से सजाया गया है और पूरे अयोध्या में एक साफ स्वच्छ, जैसा दीपावली में माना जाता है कि पूरे घरों को हमें साफ़ रखना चाहिए, ऐसे ही पूरे अयोध्या नगरी को हम लोगों ने साफ़ सुथरा रखा है और उसको सजाया है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सोलर सिटी के माध्यम से आपने पूरा सूर्य की रोशनी का भी फायदा नगर निगम विभाग उठा रहा है। किस तरीके से सोलर लाइट लगाई गई हैं ताकि अयोध्या जगमगा जाए? सोलर लाइटें लगाई गई हैं। आगे भी काफ़ी प्रपोजल्स हमने शासन को भेजे हैं कि जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है, जो भी ग्राम पंचायतें अभी कुछ सालों पहले ही नगर निगम में शामिल हुई हैं, उन एरिया में सोलर लाइट लगाए जाएं। सभी ऑफिसेस को सोलर सिस्टम से किया गया है और एक प्रपोजल भी सोलर पार्क बनाने का शासन में गया है। तो और भी पूरा प्रयास है नगर निगम में, और भी जहाँ भी जगह मिल रही हैं वहाँ पे हम लोग आगे भी सोलर से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और भी हम लोग नगर निगम के माध्यम से भी सोलर आगे भी और लगाएंगे।
नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार पिछले रिकॉर्ड को भी योगी सरकार तोड़ रही है। व्यवस्थाएं करने में और कार्यक्रम के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। कैसे इस चुनौती को देखते हैं और कितनी तादाद में जो अफसर है कर्मचारी लगाए गए हैं? लगभग 26 लाख दिए को जलाया जाना है, आप जानते हैं, और पूरे घाट को उसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। सारे सभी घाट उसमें शामिल है जो मुख्य घाट है। तो उसमें हम लोगों के द्वारा पूरा 800 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, जो कि रात के समय जो भी दीपावली के बाद का तेल और दिया रहेगा उसको व्यवस्थित तरीके से उठाएंगे, घाटों को साफ़ सफाई करेंगे, ताकि सुबह सभी जनमानस को जैसे रात को जगमगाता हुआ घाट मिला है, वैसे सुबह उनको साफ़ सुथरा घाट मिले। यानी अयोध्या स्वच्छ भी रहेगी और आने वाले लोग भी देखेंगे कि अयोध्या इस बार फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल, आप जान ही रहे हैं, पिछले वर्षों से लगातार रिकॉर्ड्स दीप प्रज्वलन के बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार 26 लाख दिया जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि नगर निगम अयोध्या की मेरी पूरी टीम, माननीय हमारे महापौर जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम लोग पूरा दीपोत्सव को नगर निगम के हर कर्मी, हर व्यक्ति पूरे अपनी मेहनत से लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि त्रेता युग की झलक भी देखने को मिलेगी। आप देख ही रहे हैं, पूरे धर्मपथ को पर्यटन विभाग के द्वारा और सजाया गया है, नगर निगम के द्वारा भी सजाया गया है, एडीए के द्वारा भी कई कार्य कराए गए हैं। तो सभी संस्थाओं का इसमें योगदान है, सभी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और यहाँ नगर निगम भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए, और कार्यक्रम के होने के बाद भी जब वहाँ पर सफाई का अभियान एक चलेगा तो एक बड़े बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि साफ सुथरा रहे। और राम की नगरी है तो निश्चित रूप से स्वच्छ रहना भी चाहिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या।